सभी स्टूडेंट्स का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ई परीक्षा नवोदय क्लासेस का एक उद्देश्य है कि नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की तैयारी को बेहतर करते हुए आपका नवोदय में सिलेक्शन कराना है। और हमारे इसी उद्देश्य को और आपके सपने को पूरा करने के लिए आज ही आप ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाली जो मैथ की लाइव क्लासेस है, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के इंपॉर्टेंट 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन की क्लास, इसके अलावा और भी आने वाली क्लासेस जो आपकी तैयारी को बेहतर करने में मदद करेगी, उन क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। इसके अलावा हमारे द्वारा यानी ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के द्वारा आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए और आपकी तैयारी में एक और मील का पत्थर साबित होने वाली डेली टास्क सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर आपको डेली का वर्क दिया जाता है कि आज आपको कौन कौन सा वर्क करना है जो आपकी तैयारी को और बेहतर कर देगा। इस टास्क सीरीज से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है telegram.me/नवोदय स्कूल। आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है? telegram.me/नवोदय स्कूल ये आपको सर्च करके और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जिसके बाद में आपको यहाँ पर डेली का वर्क दिया जाएगा और वो आपको डेली का डेली वर्क कंप्लीट करना है, जिसके अंदर कुछ वीडियो क्लासेस भी होती है, टेस्ट सीरीज भी होती है, पीडीएफ्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके भी क्या कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक ले सकते हो, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज में जरूर ज्वाइन करना है अगर आपको नवोदय में सिलेक्शन लेना है तो। इसके अलावा हमारी मैथ्स की 2000 एमसीक्यू बुक यानी गणित के 2000 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, अगर आपको ये बुक आपको घर पर मंगवानी है तो इस नंबर पर कॉल कर आप अपने घर पर इस बुक को मंगवा सकते हो। इसके अलावा www.navodayaschool.in विजिट करना है, जहां पर आपको डेली फ्री क्विज, पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल ये सब आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक हमारा लाइव क्लास बेस चलता है, जिसके अंदर लाइव क्लासेस होती है, लाइव डाउट सॉल्विंग होता है और उसके अंदर वीकली टेस्ट होता है, वीडियो गाइडेंस होती है। इसके अलावा मॉडल पेपर्स ये सभी मिलेंगे। और इसको अगर लाइव बैच को आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, स्टूडेंट नेम, स्टेट, क्लास और मीडियम ये सभी आप मैसेज कर दीजिए और फिर आप यहाँ इस लाइव बैच में ज्वाइन हो सकते हो। तो ये सभी तो थी आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए आपको हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हो। अब हम बात करते हैं आज की क्लास के अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने कल की क्लास में देखा था उस क्लास के बारे में रिवीजन करते हैं थोड़ा सा और फिर आगे के टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का विस्तार। एक्सटेंशन ऑफ नंबर में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि कोई भी नंबर में कुछ डिजिट्स होते हैं, यानी कि कुछ संख्या में अंक होते हैं। उन डिजिट्स या उन अंकों को वो जिस स्थान पर है या जिस प्लेस पर है, यानी कि कोई नंबर वंस पे है, कोई टेंस पे है, कोई 100 पे, 1000 पे, 10,000 पे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस नंबर पे होगा। उनको क्या करेंगे, उसी डिजिट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बीच में प्लस का साइन लगा देंगे और इस तरह वो हमारा क्या हो जाएगा, उस नंबर का एक्सटेंशन या उस संख्याओं का विस्तार हो जाएगा। अगर आपको 10 की पावर में लिखना है तो कल भी आपको बताया था कि 10 की घात या 10 की पावर क्या होती है। अगर 10 की पावर 1 है इसका मीन्स 10, 10 की पावर 2 मतलब 20, 10 की पावर 3 का मतलब 30। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जिस नंबर के आगे 0 लिखे होंगे हम उतना ही 10 की पावर लगा देंगे और मल्टीप्लाई में वो क्या लिख देंगे, नंबर लिख देंगे। तो ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का विस्तार और एक्सटेंशन ऑफ नंबर इन पावर ऑफ 10 यानी 10 की घात में संख्याओं का विस्तार, दोनों हमने देख लिए थे कल। इसके बाद में हमने देखा था टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार, जिसके अंदर पहला टाइप देखा था यूनिट डिजिट, जिसे कहते हैं इकाई संख्या जिसे कहा जाता है। हमने देखा था डिजिट या अंक कौन कौन से होते हैं। आपको सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी हमारे डिजिट्स होते हैं, अंक होते हैं। लेकिन अगर उसमें से 0 को हटा दें तो फिर हमारे पास में क्या रहेगा, ये रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे क्या हो जाएंगे, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक हो जाएगा। इसी तरह नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्या देखी थी, देखो ये हम अभी रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं कल वाले क्लास का, उसके बाद में अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या जिसे n से डिनोट करते हैं। अगर आपने आज पहली बार ये क्लास देखी तो पहले आप जो अपनी पीछे की क्लासेज हैं यानी कि उन सभी क्लासेस को आपको देखना है, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लिंक नहीं मिले तो अभी आपको जो नंबर बताए थे वहां पर कह सकते हो कि सर हमें पीछे वाले क्लासेस के लिंक चाहिए। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं और ये प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर हमारी 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और अगर यही नंबर जब अगर होल नंबर बन जाए यानी कि जब 1 से स्टार्ट होती है तब तो क्या होगी, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर 1 से पहले 0 और शामिल कर दें तो ये क्या बन जाएगी, होल नंबर या पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो होल नंबर या पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, जबकि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है।
इसके बाद में हमने देखा था इंटीजर्स या पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूर्ण जो अंक होता है, जैसे 1 2 है, लेकिन ये क्या नहीं, ये एक इंटीजर नहीं है क्योंकि ये 1.23 है। 1.23 क्या नहीं है, एक इंटीजर नहीं है क्योंकि 1.23 कंप्लीट नंबर नहीं है। इस इंटीजर को आई से लिखते हैं। इंटीजर को किससे लिखा जाता है? आई से। इसके अंदर पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या होती है, नेगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या होती है और जीरो, इन तीनों क्या होते हैं, इस ग्रुप के अंदर होते हैं। किसके? इंटीजर या आई में। जीरो हमारे हमेशा मिडिल में लिखा जाता है। जीरो के अगर राइट साइड देखेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे और जीरो के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमारे कौन से होंगे? नेगेटिव नंबर्स लिखे जाते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये www.navodayaschool.in ये वेबसाइट आपको जरूर विजिट करना है, जहाँ पर आपको मैथ्स के नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी यहाँ पर मिलेंगे। www.navodayaschool.in याद रखना। पॉजिटिव इंटीजर्स धन पूर्णांक देखे थे, जिसे हम आई प्लस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई प्लस से लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 जैसे हम रोज लिखते हैं, तो कोई भी इसके आगे साइन नहीं लगाते। अगर आप कोई भी साइन नहीं लगाते हो या कोई भी चिन्ह नहीं लगाते हो तो भी वो नंबर कौन सा होता है? एक पॉजिटिव इंटीजर या धन पूर्णांक होता है। या फिर आप किसी नंबर के आगे प्लस का साइन लगाते हो या फिर प्लस का चिन्ह लगाते हो तो भी वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव इंटीजर या धन पूर्णांक कहलाता है। नेगेटिव इंटीजर या ऋण पूर्णांक, किसी भी नंबर के आगे अगर आपने माइनस का साइन लगा दिया तो वो नंबर क्या कहलाएगा? एक नेगेटिव इंटीजर या ऋण पूर्णांक कहलाएगा। इसके बाद में हमने देखा था कि नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो तीनों मिलाकर क्या बन जाता है? एक इंटीजर बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। तो ये बात भी याद रखना है। इसके बाद में देखा था नंबर लाइन, यानी कि किसी भी नंबर पर, किसी भी लाइन पर अगर हम नंबर्स लिख दें तो वो क्या बन जाती है? नंबर लाइन बन जाती है, यानी कि संख्या रेखा बन जाती है, जिसके मिडिल में कौन होता है? जीरो। और जीरो के राइट साइड में दाईं ओर देखें तो प्लस की संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन अगर जीरो के लेफ्ट साइड में देखें, बाईं ओर देखें, तो ऋणात्मक संख्याएं, माइनस की संख्याएं या नेगेटिव नंबर्स इधर लिखे जाते हैं। और अगर आप राइट साइड में जाओगे तो वैल्यू या मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जबकि लेफ्ट साइड में जाओगे तो वैल्यू या मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। ये बात भी याद रखना। इसीलिए कहते हैं ना कि 6 क्या है? 1 से क्या है? ग्रेटर है, यानी कि 6 1 से बड़ा है, लेकिन -6 -1 से छोटा है, स्मॉलर है। तो ये भी हमें याद रखना है। मैंने ट्रिक भी बताई थी, क्या बताई थी कि अगर किसी नंबर के आगे माइनस का साइन लग जाता है या माइनस का चिन्ह लग जाता है तो जो नंबर बड़ी होती है वो तो छोटी हो जाती है और जो नंबर छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है, यानी कि ग्रेटर नंबर स्मॉलर हो जाती है और स्मॉलर नंबर ग्रेटर हो जाती है। ये बात भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो क्या होगा? वैल्यू कम होती जाएगी, डिक्रीजिंग होती जाएगी, यानी कि मान घटता जाएगा। लेकिन अगर आप राइट साइड में बढ़ोगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, इंक्रीजिंग होती जाएगी, ठीक है। अब हमारा आज का नया टॉपिक, तो सबसे पहले हमने क्या किया? कल की क्लास का रिवीजन कर लिया और आपको पूरी क्लास देखनी है। क्लासेस नहीं मिले लिंक तो 8696503800 पर मैसेज या व्हाट्सएप करके आप वो पीछे की सारी क्लासेस का लिंक ले सकते हो। टेस्ट की क्लासेस का लिंक ले सकते हो। डेली का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ में शेयर किया जाता है, जिसका सॉल्यूशन भी किया जाता है। एक मैथ का ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उसका सॉल्यूशन भी आपके साथ में वीडियो क्लासेस आती है, तो उसका लिंक ले सकते हो। अब देखते हैं इवन नंबर्स, जिसे कहते हैं सम संख्याएं। तो सबसे पहले इवन नंबर या सम संख्याएं क्या होती है? तो इवन नंबर या सम संख्या क्या होती है? वो सभी नंबर्स जिनमें अगर हम डिवाइड करें, जिनमें 2 का डिवाइड करें, क्या करें? 2 से उस नंबर को क्या करें? डिवाइड करें, यानी कि उसको 2 से भाग किया जाए और उसके बाद में अगर वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, क्या हो जाए? कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। किससे? 2 से, यानी कि पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो ऐसी नंबर क्या कहलाएगी? आपको कैसे? ऐसे नंबर हमेशा एक इवन नंबर्स या सम संख्याएं कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हमने लिखा 4, क्या 4 2 से डिविजिबल है? सबसे पहले 2 लिखा, चलिए 2 में 2 का डिवाइड जाएगा, 2 में 2 का भाग जाएगा, 4 में भी जाएगा, उसके बाद में 6 8 10 12 14 और इसी तरह ये आगे बढ़ती जाएगी। तो ये सभी नंबर्स क्या होती है? ये सभी नंबर्स हमारी इवन नंबर्स या सम संख्याएं होती है। तो ये बात ध्यान रखना। अब इनको पता करने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं मैं। किसी भी नंबर का अगर वंश डिजिट, किसी भी नंबर का वंश डिजिट जिसे कहते हैं इकाई अंक, जिसे क्या कहा जाता है? इकाई अंक। अगर किसी भी नंबर का वंश डिजिट है, ये इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 हो तो वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? एक इवन नंबर हो जाएगी। तो वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इवन नंबर। याद रखना, किसी भी नंबर का अगर वंश डिजिट 0 2 4 6 और 8 हो तो वो नंबर ऑटोमेटिकली एक इवन नंबर हो जाएगी, यानी कि सम संख्या हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। जैसे 4 6 8 0, 3 9 8 2,
4674, 3456, 3888, ये सभी नंबर्स क्या है आपको सर ये सभी एक इवन नंबर्स है, क्योंकि इन सभी का जो वंस डिजिट है ये वाला तो होता है वंस डिजिट, ये 0 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ 6 और यहाँ पे 8, तो ये सभी नंबर आपकी क्या कहलाएगी, एक इवन नंबर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इवन नंबर, या जिसे कहते हैं सम संख्या, ये कहलाएगी। ठीक है, तो इवन नंबर या सम संख्या कौन सी होगी, वे सभी नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित होती हो, वो सभी नंबर्स इवन नंबर्स या सम संख्याएं कहलाती है। उसके बाद में आता है ओड नंबर्स। उसके बाद में कौन सा आता है, ओड नंबर्स, जिसे कहते हैं विषम संख्याएं जिसे कहा जाता है। अब देखिए ओड नंबर्स कौन सी होती है, वो सभी नंबर्स जो नॉट डिविजिबल बाय 2 होती है, यानी कि 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं हो, वो सभी नंबर्स क्या कहलाती है, ओड नंबर्स, ये विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे यहां लिखा हुआ आपके सामने 4321, क्या ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, आप कहोगे सर ये नहीं हो सकती। जैसे यहाँ लिखे 1 3 5 7 9 11 13, तो क्या ये सभी नंबर्स 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, आप कहोगे सर इनमें किसी में भी 2 का डिवाइड नहीं जाता, या 2 से ये भाज्य नहीं होती। इसका मीन्स कि ये सभी नंबर्स क्या हो गई, एक ओड नंबर या विषम संख्या हो गई। इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ आपको पता करने के लिए। किसी भी नंबर का जो वंश डिजिट होता है, किसी भी नंबर का जो वंश डिजिट या इकाई का जो अंक होता है, सीधी सी ट्रिक याद करो, किसी भी नंबर का वंश डिजिट या इकाई का अंक अगर 1 3 5 7 और 9 हो, तो वो सभी नंबर क्या कहलाएगी, आपकी ओड नंबर्स या विषम संख्याएं कहलाएगी। याद रखना 0 2 4 6 8 हो तब तो क्या कहलाएगी। अब इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं, दोनों बातों क्या देख लेते हैं, एक साथ देख लेते हैं। देखिए यहां देखिएगा, दोनों ट्रिक को हम एक साथ देख रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने क्या हो, अगर वंश डिजिट, आपके सामने क्या हो, वंश डिजिट हो, यानी कि इकाई का अंक हो, ये लिखा हुआ वंश डिजिट जिसे कहते हैं इकाई अंक। अगर आपके पास में वंश डिजिट या इकाई का अंक सबसे पहले कौन सा ग्रुप हो, लिखा हुआ है 0 2 4 6 और 8, एक तो इस ग्रुप में से हो। एक लिखा है 1 3 5 7 और 9, आपके पास में से 2 ग्रुप बने हुए हैं। अगर आपके सामने पहला ग्रुप है 0 2 4 6 8 का ग्रुप है वंश डिजिट पे, वो नंबर तो क्या होगी, एक इवन नंबर या सम संख्या होगी। अगर आपके सामने 1 3 5 7 और 9 है, तो वो नंबर आपके एक ओड नंबर या एक विषम संख्या कहलाएगी। दोनों बातें ध्यान रखना। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 7 3 4 1 1, 4 6 2 5 6, 8 0 2 5 9, 7 4 1 2 4, ठीक है, 6 5 8 9 0, 8 4 7 2 3। अब चलिए इनमें पता करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे पता किया कि इसका जो वंश डिजिट इकाई का कितना है 1, यहाँ पे कितना है 6 या 6, यहाँ पे 9 9, यहाँ पे 4 0 3। चलिए अब इनका पता करते हैं। वंश डिजिट 1 है, या इकाई का अंक 1 लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, तो किस ग्रुप में हो गया, आपको कह सर ये तो ओड के ग्रुप में हो गया, यानी कि ये तो एक विषम संख्या के ग्रुप में हो गया। 6 लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ, तो आपको कह सर ये तो इवन के ग्रुप में है, यानी कि सम संख्या के ग्रुप में हो गया। 9 आपको कह सर ओड के ग्रुप में, यानी कि एक विषम संख्या के ग्रुप में। 4 ये एक इवन नंबर के ग्रुप में, सम संख्या के ग्रुप में। 0 ये भी किस ग्रुप में आ गया, एक इवन या सम के संख्या के ग्रुप में आ गया। 3 आपको कह सर 3 तो हमारा ओड के ग्रुप में या एक विषम संख्या के ग्रुप में हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या पता कर लिए कि ये हमारे इवन नंबर्स हो गए और कुछ हमारे ओड नंबर्स हो गई। और ये हमने किससे पता किया, केवल उस ट्रिक से कि वंश डिजिट या इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 हो तब तो कहलाएगी वो इवन नंबर या सम संख्या, और अगर 1 3 5 7 9 हो तो वो नंबर एक ओड नंबर या विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद में आता है कंपोजिट नंबर्स, जिसे कहते हैं भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखिए ये क्या होती है कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। जैसे
आपके सामने एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, देखना। कंपोजिट और प्राइम हम दोनों एक साथ देखेंगे। चलिए, कंपोजिट और प्राइम नंबर्स दोनों एक साथ देखेंगे, अभाज्य और भाज्य दोनों एक साथ देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा 6, कितना लिखा 6। चलिएगा, अब आपको ये बताना है कि ये 6 किस किस नंबर से डिवाइड होगा। सबसे पहले तो वो बताना जो फिक्स होता है। आपको कहे सर ये एक तो 1 से डिवाइड होगा और एक 6 से होगा, ये दो तो नंबर होगा, क्योंकि कोई भी जो नंबर होता है वो एक तो 1 से डिवाइड होता है हमेशा, और एक वो किससे होता है जो आपके पास में नंबर दी हुई। जैसे आपके सामने कुछ ये नोट याद रख लो, जैसे कुछ नोट्स, मैंने कुछ नोट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ना, कुछ नोट। जैसे कोई भी आपके सामने नंबर है या कोई भी आपके सामने संख्या है, तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगी, वो हमेशा 1 से डिविजिबल होगी। 1 से क्या होगी, 1 से हमेशा वो डिविजिबल होगी, यानी कि वो 1 से भाज्य होगी, हमेशा 1 से भाज्य होगी। दूसरा, कोई भी आपके पास में नंबर लिखी हुई है, कोई भी नंबर लिखी हुई है या संख्या जो लिखी हुई है, वो हमेशा उस नंबर या उस संख्या से हमेशा डिविजिबल होगी। उस नंबर या संख्या से वो हमेशा क्या होगी, आपको कहोगे सर वो हमेशा उस नंबर से डिविजिबल होगी या भाज्य होगी। जैसे अब 6 लिखा हुआ था तो 6 में 1 का डिवाइड जाएगा और 6 में 6 का जाएगा, ठीक है। ये दो तो फिक्स होते हैं किसी भी नंबर के लिए, चाहे आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 30 लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 18 लिख लेता हूँ। चलिए, अगर इन दोनों की भी बात करें हम 13 और 18 की, तो भी आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पर जो 13 है ना, इसमें एक तो 1 और एक 13, इन दो का डिवाइड हमेशा जाएगा। 18 में एक तो 1 और एक 18, इन दो का, तो ये तो सभी फिक्स है। तो किसी भी नंबर के दो नंबर ऐसे होते हैं जो उसके हमेशा डिवाइड में फिक्स रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस 6 के अलावा इसमें और किस किस का डिवाइड जा रहा है, तो आप कहोगे सर एक तो 2, एक 3, ये दो नंबर और ऐसे आ जाते हैं जिसका इसके अंदर डिवाइड जाता है। तो क्या इसके अलावा और भी कोई नंबर है? आपको सर इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। 13 का बताओ। आपको सर 1 और 13, 1 और 13 के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है या कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका इसके अंदर डिवाइड जा सकता है। 18 में एक तो 2 हो गया, इसके अलावा 2 के बाद में 3 है, 3 के बाद में 6 हो गया, 6 के बाद में हमारे पास में 9 हो गया। तो इस तरह ये इतने नंबर्स इसके साथ में और आते हैं 18 के साथ में। अब देखिए क्या चेंजेस है। अगर आप इसकी कहोगे तो आप कहोगे सर इसके अंदर एक तो 1 था, एक 6 था। इस 1 और 6 के अलावा भी आपके पास में 3 और 2 आया है। यहाँ आपके पास में 1 और 13, ये दो ऐसे नंबर से जिसका इसके अंदर डिवाइड जा रहे हैं। यहाँ 1 और 18 तो है ही है। इस 1 और 18 के अलावा आपके पास में 2, 3, 6 और 9, ये सभी नंबर्स भी आ जाते हैं। अब देखो क्या चेंजेस है। आप क्योंकि सर यहाँ पर तो केवल जो 2 फिक्स थे, उसके अलावा कुछ और भी थे। यहाँ पे आपके सामने केवल जो 2 फिक्स नंबर होते हैं, एक तो 1 और एक जो नंबर, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। यहाँ 1 और 18 के अलावा कुछ और नंबर्स हैं। चेंजेस क्या हुए कि सर ये वाला जो आपके सामने नंबर है ना, ये वाला नंबर, इस नंबर में केवल और केवल किसका डिवाइड जा रहा है, तो आप कहोगे सर केवल उन्हीं नंबर का जा रहा है जो एक तो 1 हो गया और एक आपके सामने नंबर लिखा हुआ है। इसके अलावा इन दो के अलावा कोई भी अन्य नंबर नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर 6 में देखो चाहे 18 में देखो, 1 और 6 के अलावा भी कुछ ऐसी नंबर्स हैं जिसका इसके अंदर क्या जा रहा है, डिवाइड जा रहा है। इसी तरह 18 में भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं, 1 और 18 के अलावा कुछ और नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको बता देते हैं कि कौन सी कंपोजिट है, कौन सी प्राइम है, कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है। चलिए एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, वो लिख लेते हैं प्राइम वाले में। चलिए एक एग्जाम्पल और यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हमने 7, एक लिखा 2, एक लिखा 3 और एक लिखा 5, एक लिखा 19, एक लिखा हमने 21। इन सभी में फिर से पता करते हैं कि किस किस नंबर का डिवाइड यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि इससे बाद में हम कुछ नोट्स यहाँ पर लिखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं 7 में किस किस का डिवाइड जाता है। आप कहोगे सर एक तो 1 और एक 7, 2 के अंदर एक तो 1 और एक 2, 3 के अंदर एक 1 और एक 3, 5 के अंदर एक तो 1 और एक 5, 19 में एक तो 1 और एक 19, 21 में 1 और 21, इसके अलावा 3, 7 और बताओ इसके अलावा कोई नहीं है। चलिए यहाँ पर आपके सामने केवल 1 और 7 थे, यहाँ पे 1 और 2 थे, यहाँ पे 1 और 3, यहाँ पे केवल 1 और 5, यहाँ पे 1 और 19, यहाँ पे 1 और 20, लेकिन इसके अलावा कुछ और नंबर्स भी आ गए ना। इसका मीन्स कि इनमें से
कुछ नंबर्स तो ऐसी है जिनके अंदर केवल और केवल क्या हो रहा है, उस फिक्स का ही डिवाइड जा रहा है। लेकिन 21 यहाँ पर एक ऐसी नंबर है जिसके अंदर फिक्स नंबर्स जो होती है, एक तो 1 और एक जो नंबर है, इसके अलावा भी कुछ और नंबर्स का भी यहाँ पर डिवाइड जा रहा है। ठीक है, अब देखना ऐसी नंबर्स, वापिस यहाँ पर आते हैं, ऐसी नंबर्स जिनमें केवल और केवल 1 और 6, जैसे 6 था तो 1 और 6 यानी फिक्स नंबर के अलावा एक तो 1 और एक जो आपके पास में नंबर दी हुई है या जो संख्या दी हुई है उसके अलावा भी अन्य कुछ नंबर्स का भाग जाए या डिवाइड जाए तो वो सभी नंबर्स तो कहलाती आपकी कंपोजिट नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? कंपोजिट। इसका मीन्स कि 6 भी एक कंपोजिट हो गई और 18 भी एक 18 भी एक प्रकार की क्या है, एक कंपोजिट नंबर है जिसे हम कह सकते हैं भाज्य संख्या कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई नंबर जिसमें केवल 1 और आपके सामने जो नंबर दी हुई है केवल उसी का डिवाइड जाए, उसके अलावा कोई भी ऐसे नंबर का डिवाइड नहीं जाए, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर या जिसे कहते हैं अभाज्य संख्या कहा जाता है। इसका मीन्स क्या आप यहाँ पे बता सकते हो, आपको सर 7 हमारी एक क्या है, तो 7 हमारी एक प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या हो गई। 2 क्या है, तो 2 भी एक आपकी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या हो गई। 3 भी एक प्रकार की क्या हो गई, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या हो गई, क्योंकि इसमें 1 और 3 के अलावा कोई दूसरी नंबर नहीं है। 5 भी 1 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, तो आप कहोगे सर ये भी 5 भी एक हमारी प्राइम या अभाज्य संख्या हो गई। इसी तरह 19 भी क्या है, एक प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या हो गई। इसी तरह 21 आप कहोगे सर 21 तो हमारी एक कंपोजिट नंबर है जिसे भाज्य संख्या कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 1 और 21 के अलावा भी कुछ और नंबर्स हमारे पास में आ गई। जरूरी नहीं कि 2 नंबर्स आए, आपके पास 1 नंबर भी आ सकती है। अब चलिए, तो आपने कंपोजिट और प्राइम दोनों देख लिए, भाज्य और अभाज्य दोनों बातें देख ली। चलिए अब आपको एक बात यहाँ से कुछ नोट बता देते हैं। क्या नोट बताते हैं, देखिए अगर हम यहाँ से नोट बताएं आपको, तो आपको एक नोट लिखवाते हैं यहाँ पर, देखना। अगर आपको कहा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे पहले आपको ये पूछे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, तो आपको कैसे इसका कैसे पता करेंगे। स्टार्ट होता है 1 से। क्या 1 एक प्राइम नंबर होता है? 1 ना तो प्राइम होता है ना ही वो कंपोजिट होता है, यानी कि एक ना तो भाज्य है एक ना ही अभाज्य है, इसलिए सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी हो गई, 2। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 क्या है, 1 क्या है, तो आप कहोगे सर ना तो ये प्राइम है ना ही ये क्या है, कंपोजिट है, ये ना ही क्या है, एक कंपोजिट है। ये बात भी ध्यान रखना। इसका मीन्स कि ये ना तो भाज्य संख्या है एक और ना ही एक अभाज्य संख्या, क्योंकि एक का तो सभी में डिवाइड जाएगा, तो एक ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य है। चलिए इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम यानी कि सबसे छोटी सम अभाज्य कौन सी है, सबसे छोटी सम अभाज्य कौन सी है, तो आप कहोगे सर ये भी 2 है, क्योंकि सबसे छोटी इवन नंबर कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है, 2। और अगर देखा जाए कि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर आती है ना, 2 एक प्राइम नंबर आती है, अभाज्य संख्या आती है, क्यों, क्योंकि 2 के अंदर किसी चीज़ का डिवाइड नहीं जाता। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर यानी कि सबसे छोटी विषम अभाज्य कौन सी है, सबसे छोटी विषम अभाज्य कौन सी है, तो क्या कहोगे आप सर जो आपकी ओड नंबर्स होती है ना वो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन 1 तो आपका ना प्राइम है ना कंपोजिट है ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, तो कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। 5 पॉइंट याद रखने, 6 पॉइंट। सबसे जो नंबर्स होती है वो नंबर अगर 1 से डिविजिबल हो सकती है या कोई नंबर आपकी उस नंबर से डिविजिबल होगी। अगर वो केवल उन 2 से डिविजिबल होती है तब तो कहलाती है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। लेकिन अगर एक उस नंबर से संख्या के अलावा भी कुछ और नंबर से डिवाइड होती है, जैसे यहाँ पर 6 की तरह, 18 की तरह, 21 की तरह, तो वो नंबर क्या कहलाएगी, कंपोजिट या भाज्य संख्या कहलाएगी। इसके अलावा सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी होती है, 2। 1 जो होता है एक, वो ना तो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है, यानी कि ना तो भाज्य और ना ही वो अभाज्य है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 है। और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो भी क्या आपके पास में 3 है। ठीक है, telegram.me/Navodaya School जो आपको पीछे बताया था, आपको उसी तरह इसको ज्वाइन कर लेना है। 8696503800 पर कॉल करके आप लिंक ले सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी अभी बताया था टास्क सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं हम, आपको डेली का वर्क दिया जाता है आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा अगर आपकी कोचिंग या स्कूल है तो ये आप स्टडी मटेरियल
मंगवा सकते हो आपके ब्रांड नेम और लोगो के अंदर हमारे द्वारा। या फिर आप अगर तैयारी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो आप हमारे से बुक भी मंगवा सकते हो। इसी नंबर पे कॉल करके मैथ की, रीजनिंग की और मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज एबिलिटी की बुक मंगवा सकते हो। चलिए कुछ एक पॉइंट और बता देते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको अगर पूछा जाए कि 1 to 100 प्राइम नंबर्स कितनी है, 1 to 100 प्राइम नंबर्स, 1 to 100 प्राइम नंबर्स, यानी कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो ये टोटल कितनी होती है, तो ये टोटल होती है 25 होती है। कितनी होती है? 25। अब हमें यहाँ से ये चीज़ देखनी है कि यहाँ से 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे चलिए प्राइम नंबर्स हम लिखते हैं। पहले कुछ ग्रुप बना लेते हैं, एक बॉक्स बना के, ठीक है। अब इस बॉक्स में कुछ लाइंस लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट ग्रुप होगा वो होगा 1 to 10, फिर 11 to 20, फिर 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, फिर 51 से 60, 61 से 70, यानी 61 से 70, फिर 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100। इस तरह हमारा ये ग्रुप रहेगा, ठीक है। अब देखिए हर ग्रुप में कौन कौन सी नंबर्स यहाँ पर प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होती है। सबसे पहले वाले ग्रुप में होती है 2 3 5 7। आपको लाइन भी याद भी रखनी है, इसको लाइन कर लेना है। 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और आपका आ जाता है 97। इस तरह ये हमारे पास में क्या होती है, कुछ नंबर्स होती है जो हमारे पास में प्राइम नंबर्स होती हैं और आपको लाइन रखनी है। तो 1 to 100 अगर पूछे टोटल कितनी प्राइम नंबर्स होती है, आपको कहोगे सर 25 होती है। और कौन कौन सी होती है ये मैंने आपको लिखवा दी है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। इस तरह आपको ये टोटल 25 नंबर्स यहाँ पे आपको क्या रखनी है, लाइन रखनी है, ठीक है। अब आता है को प्राइम नंबर्स, जिसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्याएं क्या होती है। देखिए को प्राइम नंबर्स, यहाँ पर देखो नाम अभाज्य है, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। नाम प्राइम नंबर है लेकिन यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं लेंगे। क्या लेंगे? सबसे पहले 2 नंबर्स लेंगे। क्या लेंगे? 2 नंबर्स लेंगे, यानी कि 2 संख्याएं लेंगे। कितनी संख्याएं लेंगे? 2 संख्याएं। कोई भी 2 संख्याएं ले सकते हो। आपके मन में जो 2 संख्याएं वो सबसे पहले यहाँ पर 2 संख्याएं आपको लेनी है। सबसे पहले आपको 2 नंबर्स यहाँ से लेनी है। कितनी लेनी है? 2 नंबर्स, 2 संख्याएं लेनी है। और उन 2 संख्याओं का अगर कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर अगर उनका 1 है तो वो नंबर क्या कहलाएगी? आपकी को प्राइम नंबर या सह अभाज्य या असहभाज्य संख्या कहलाएगी। आपको सिर्फ फैक्टर क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको फैक्टर बता देता हूँ। फैक्टर क्या होता है? देखो फैक्टर जिसे कहते हैं हम गुणनखंड कहते हैं। फैक्टर जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है गुणनखंड। तो ऐसी सभी नंबर्स, जैसे आपको एक एग्जांपल से सीखते हैं इसको। हमने लिखा 18, कितना लिखा? 18। अब इस 18 के मान लो फैक्टर्स पता करने हैं। 18 के क्या पता करने हैं? फैक्टर्स पता करने। तो 18 के वो सभी नंबर्स जिनका 18 में डिवाइड जाता है, क्या जाता है? किसी भी नंबर में, जैसे इस यहाँ पर लिख लेते हैं कि कोई भी आपके पास में नंबर है, उस नंबर में जिन जिन नंबर का यहाँ पर डिवाइड जाता है, यानी कि किसी भी संख्या में जिन संख्या का भाग जाता है वो क्या कहलाती है? फैक्टर्स कहलाती है। जैसे 18 में आपको कैसे, एक तो 1, एक 2, एक 3, 6, 9 और 18, ये सभी इसके क्या है? तो ये सभी 18 के हमारे पास में फैक्टर्स निकल कर आए। इसी तरह एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। मान लो यहाँ पर लिखा हमने 24 लिख दिया। अब बताइए
24 में अगर हमें देखना हो कि 24 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको कहोगे सर एक तो 1, एक आ जाता है 2, एक आ जाता है 3, एक आ जाता है 4, एक 6, एक 8, ठीक है, एक 8, उसके बाद में 12, उसके बाद में आ जाता है 24। तो इस तरह ये सभी क्या है 24 के फैक्टर्स है, यानी कि वो सभी नंबर्स जिनका इसके अंदर डिवाइड जाता है 24 में 18 में, वो सभी क्या कहलाते हैं 24 और 18 के फैक्टर्स या गुणनखंड कहलाते हैं। और हमने क्या लिखा कि कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। अब बताओ कॉमन फैक्टर क्या होता है, आपको कि सर कॉमन फैक्टर क्या होता है ये भी बता दो। फिर देखिए यहाँ से हम पता करते हैं कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर अगर हमें पता करना हो, क्या पता करना हो, कॉमन फैक्टर जिसे कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड कहा जाता है, जिसे उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसे कहा जाता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर जिसे कहा जाता है, ये क्या होता है। तो आप कहोगे सर जो कॉमन फैक्टर है उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है ना, वो होता है कि दोनों के अंदर कॉमन कौन कौन से हैं। तो आप कहोगे सर इसके अंदर कौन कौन से कॉमन है, आप कहोगे सर एक तो हमारे पास में 1 दोनों के अंदर आया है, एक 2 जो दोनों नंबर्स के अंदर है, 3 ये भी दोनों नंबर्स के अंदर है, एक 6 दोनों नंबर्स के अंदर आया। क्या इसके अलावा और कोई भी है, आप कहोगे सर ये तो नहीं है। तो एक तो 1, 2, 3 और 6 ये सभी आपके पास में क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर या फिर उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर या फिर ये क्या हो गया एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो इसी तरह हमें कॉमन फैक्टर चाहिए और वो कितना चाहिए 1। तो क्या इनका कॉमन फैक्टर 1 आया, आपको सर 1 तो आया, लेकिन 1 के अलावा भी कुछ नहीं आना चाहिए। 1 के अलावा भी क्या नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 1 के अलावा 2, 3 और 6 आ गए। इसका मीन्स कि 18 और 24 क्या नहीं है, एक को प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर सर को प्राइम नंबर कौन सी होती है, जैसे हमने लिखा, एक तो लिखा हमने 2, एक तो कितना लिख दिया, एक तो लिख दिया 2 और एक लिख दिया 11, एक तो 2 लिख दिया और एक क्या लिख दिया 11 लिख दिया। अब चलिए सबसे पहले इन दोनों के फैक्टर्स पता करते हैं। तो आप कहोगे सर इसका 1 और इसका 2 है, इसका 1 और इसका 11 है। अब बताओ इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया। आपको अगर यहाँ से लिखा जाए कि इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर या जिसे उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं, तो ये कौन कौन से, तो आप कहोगे सर इसमें एक तो 1 और इसमें भी 1 के अलावा कोई भी यहाँ पर कॉमन फैक्टर या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अगर इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर अगर 1 आ गया, इसका मीन्स कि जो 2 और जो 11 है ये दोनों एक क्या है, तो ये दोनों एक को प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, एक को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ये एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है या असहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या चाहिए आपको, किन्हीं भी 2 नंबर्स का अगर आपके पास में कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर 1 आ जाता है 1 आ जाता है, तो वो सभी नंबर्स क्या कहलाती है, को प्राइम नंबर या फिर सहभाज्य या असहभाज्य संख्या कहलाती है। दूसरा एक आपको यहाँ से नोट बता देता हूँ, ये क्या बता देता हूँ, नोट देखना। अगर आप कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर्स लिखते हो, कंजिक्यूटिव नंबर्स लिखते हो यानी कि क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्या। अब एक कंजिक्यूटिव या क्रमागत संख्याएं कौन सी होती है, जो आपके पास में कंटिन्यू आती है। क्या आती है, कंटिन्यू आती है, या फिर जिन्हें हम लगातार संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर आपने 2 लिखा, 3 लिखा, 4, 5, 6, 7 ये सभी एक प्रकार की क्या एक कंजिक्यूटिव नंबर है, लगातार आने वाली क्रमागत संख्याएं हैं। अगर आप इन दोनों में कोई भी 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स लोगे यानी कंटिन्यू, जैसे 2, 3 लिख लिया, 6, 7 लिख लिया, तो ये क्या है, कंजिक्यूटिव है ना, एक के बाद एक आने वाली नंबर है। तो ये सभी क्या कहलाएगी, ये हमेशा एक को प्राइम नंबर कहलाएगी। ये हमेशा क्या कहलाएगी, को प्राइम नंबर या सहभाज्य असहभाज्य संख्या कहलाएगी। ध्यान रखना, कंजिक्यूटिव नंबर या क्रमागत संख्याएं हमेशा क्या कहलाती है, को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या कहलाती है, क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड वो हमेशा क्या आएगा, एक 1 आएगा। इसके बाद में अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके, व्हाट्सएप में मैसेज करके जो नंबर बताएं उन पे भी क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई। फिर हमारा अगला टॉपिक है ट्विन प्राइम्स या जुड़वा अभाज्य। ट्विन प्राइम्स या जुड़वा अभाज्य ये क्या होता है, इसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर 2 प्राइम नंबर्स होने चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2, वो भी क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपके पास में 2 अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सबसे पहले 2 अभाज्य संख्या यहाँ पर हो आपके पास में। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये आपके पास में क्या होनी चाहिए, 2 अभाज्य संख्या होनी चाहिए। उसके बाद में इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है, इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है या इन दोनों संख्याओं का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अंतर भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। डिफरेंस या अंतर क्या होना, कितना होना चाहिए, 2। और दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं।
आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए आप बताइए 2 एग्जाम्पल। सबसे पहले एक ग्रुप लिखते हैं हम, 2 और 3 का ग्रुप लिखा, एक लिखा हमने 3 और 5 का लिखा, क्योंकि ये तो हमारे प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या होती है। एक 5 और 7 है, एक 7 और 11 है। चलिए अब सबसे पहले इनका पता करते हैं। पहले तो ये देखो क्या प्राइम नंबर से क्या, आपको वैसे 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। 3 और 5 प्राइम नंबर हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। 5 और 7 अभाज्य संख्या हो गई। 7 और 11 ये भी आपके पास में प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या हो गई। अब क्या करना है, इनका डिफरेंस करना। तो 3 - 2 = 1, 5 - 3, 5 में से 3 घटाओगे तो 2, 7 में से 5 घटाओगे तो 2, और 11 में से 7, 11 - 7 तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर देखा हमने, क्या देखा कि इनका जो डिफरेंस कितना है 1 है। तो क्या ये ट्विन प्राइम हो सकती है, ये क्या जुड़वा अभाज्य हो सकती है? आपको किसी कभी भी जुड़वा अभाज्य नहीं हो सकती, क्योंकि जुड़वा अभाज्य होने के लिए हमें डिफरेंस या अंतर कितना चाहिए 2, जबकि यहाँ पर तो 1 आया। क्या ये वाली नंबर ट्विन प्राइम हो सकती है 3 और 5? आपको सर 3 और 5 हमारी एक ट्विन प्राइम नंबर हो सकती है। क्या हो सकती है? एक ट्विन प्राइम, या जिसे कहते हैं जुड़वा अभाज्य कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं जुड़वा अभाज्य, ये हो सकती है। ठीक है, क्या 5 और 7 एक जुड़वा अभाज्य ट्विन प्राइम हो सकती है? आपको कहे सर ये भी हो सकती है, क्योंकि इनका डिफरेंस भी कितना है 2 है, अंतर 2 है ना, इसलिए ये भी एक प्रकार की क्या ट्विन प्राइम, या जिसे कहते हैं जुड़वा अभाज्य जिसे कहा जाता है। तो ये दोनों भी एक जुड़वा अभाज्य ट्विन प्राइम है। क्या 7 और 11 एक जुड़वा अभाज्य संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि इनका जो डिफरेंस या अंतर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अंतर या डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो इस तरह हमने क्या देखा, को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्या, ऐसी 2 संख्याएं या ऐसे 2 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर या बेनिस्ट गुणनखंड 1 हो, और ट्विन प्राइम नंबर से जुड़वा अभाज्य, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स, ध्यान रखना इसमें तो प्राइम नंबर्स आएंगे जबकि इसमें कोई प्राइम नंबर्स नहीं आएंगे। ऐसे 2 प्राइम नंबर से जुड़वा अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस या अंतर 2 होता है, वो सभी क्या कहलाती है? ट्विन प्राइम से जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। आप भी कुछ नंबर्स लिखना और उनका क्या करना, ट्विन प्राइम या को प्राइम पता करना। और 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स कौन कौन सी होती है? तो आपको वैसे 25 होती है, 25 होती है, जो मैंने आपको लिखवा दी। प्राइम नंबर्स वो संख्याएं जिनके अंदर किसी भी अन्य संख्या का डिवाइड नहीं जाता, केवल 1, और जो आपके सामने नंबर दे रही है केवल उसी का डिवाइड जाता हो, और अगर उसके अलावा अन्य संख्याओं का भी उसके अंदर डिवाइड जा रहा हो तो वो संख्या फिर क्या कहलाती है? वो संख्या कंपोजिट या भाज्य संख्या कहलाती है। इसके अलावा आपको मैंने ऑड और इवन की ट्रिक बता दी कि 1 से डिजिट या इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो इवन नंबर या सम संख्या, और ऑड या विषम हो तो 1, 3, 5, 7 ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे फिर से हमारी अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्लास आपको अच्छी समझ में आई, तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको सेंड कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे इस क्लास का लिंक लगाइएगा। और आपको फिर से अगली क्लास में मेरे साथ जुड़ना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है, तो इसके लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है। और अगर आपको डेली टास्क सीरीज में जुड़ना है, डेली टास्क सीरीज में अगर आपको जुड़ना है और आपको अपनी तैयारी को बेहतर करके नवोदय में सिलेक्शन लेना है, तो इस टास्क सीरीज से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली का सुबह ही आपको वर्क दे दिया जाता है कि आपको आज के दिन में क्या क्या करना है। क्योंकि जब आपके पास में सही राह होगी और आपकी मंजिल सामने होगी और आपके पास में एक सही राह होगी कि किस राह से हमें इस मंजिल को पाना है, तो उम्मीद है आप आपकी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो राह हम दिखाएंगे, आप उस राह को चलिए, लेकिन उस राह के लिए आपको उस जगह पे आना होगा जिस जगह पे उस राह बताई जाती है। तो वो जगह है telegram.me/navodaya school। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इस जगह पे आइए और एक सही राह को चुनिए और उस राह को चुनकर अपनी मंजिल को पाइए। ठीक है, लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर आपका नेम, स्टेट, क्लास और मीडियम आप सेंड कर दीजिए और लाइव बैच में जुड़ जाएंगे। तो आपसे फिर मुलाकात करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। आप ये वेबसाइट विजिट कीजिएगा www.navodayaschool.in। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको अगर कोई भी बात पूछनी हो या कोई भी आपके पास समस्या हो नवोदय एग्जाम से संबंधित, तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा 8696503800। ये परीक्षा नवोदय क्लासेस पे।